नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने हिंदुओं की ज़मीन पर डकैती डालने के लिए, हिंदुओं की संपत्तियों पर डाका डालने के लिए इन मुसलमानों को खुली छूट दे दी और कह दिया कि लूट की छूट तुम्हें पूरी है, जैसा मर्जी तुम्हें लूट करनी है वो करो। 1954 में एक कानून बना था, वक्फ बोर्ड एक्ट, जिसके तहत मुसलमान जो है अपनी ज़मीन दान कर सकते हैं रिलीजन के लिए, धार्मिक स्थल बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए। उन्हें इस चीज़ की खुली छूट थी। 1995 तक यानी 1995 तक उनकी जो संपत्तियां थी लगभग 2 लाख के आसपास थी। लेकिन 1995 से लेके अब तक की संपत्तियां बढ़कर पहुंच चुकी हैं 8 लाख संपत्तियां। ऐसे कौन से बड़े दानवीर मुसलमानों के बीच में पैदा हो गए थे जिन्होंने इस संपत्तियों को बढ़ाकर 2 लाख से 8 साढ़े 8 लाख कर दिया? क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमान जो है वो सबसे ज़्यादा गरीब, दलितों से भी पिछड़ा, अति पिछड़ों से भी पिछड़ा और भूखा नंगा है। तो फिर ऐसी रिपोर्ट आने के बाद ये हम सवाल पूछ सकते हैं कि ये दानवीर कौन पैदा हो गए जब ये सारे भूखे नंगे, गरीब और सबसे अति पिछड़े और सबसे दलितों से भी पिछड़े हैं। तो ये दानवीर कहाँ से पैदा हो गए ऐसे जिन्होंने वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को 8.5 लाख पहुंचा दिया? एग्जैक्ट नंबर 8,56,000 के आसपास है। कौन बढ़ा रहा है इन संपत्तियों को? कहाँ से आ गई ये संपत्तियां? जब सारे के सारे भूखे नंगे हैं तो फिर ये संपत्तियां कहाँ से आ गई? यानी जो डकैती डालने की इजाज़त कांग्रेस पार्टी ने दी थी, ये उसी का ही रिजल्ट निकल कर आया है। मैं आपको बताऊं ये डकैती हुई कैसे है। 1995 में एक ऐसा कानून बना दिया गया वक्फ बोर्ड के अंदर, यानी उसके अंदर कुछ तब्दीलियां लाई गई और ये कह दिया गया कि जितनी भी ज़मीन, जो भी ज़मीन, कोई भी संपत्ति के ऊपर अगर वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है तो वो ज़मीन उसके नाम पर रजिस्टर हो जाएगी और अगर किसी को आपत्ति हो तो वो जाके केस लड़ ले। यानी कि खुली डकैती करने की इजाज़त कांग्रेस पार्टी ने 1995 में इस वक्फ बोर्ड को दे दी और इस वक्फ बोर्ड ने धड़ल्ले से इन संपत्तियों के ऊपर कब्जा किया। कोई दानवीर पैदा नहीं हुआ, कोई भी दानवीर पैदा नहीं हुआ, ये संपत्तियां सारी की सारी हड़प ली गई। 1995 से पहले 1989 में भी कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बड़ा खेल खेला था जो उत्तर प्रदेश में खेला था। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी ने यह कह दिया था कि मुसलमान के वक्फ बोर्ड को दावा करने की आवश्यकता भी नहीं है, वो संपत्ति खुद ही आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी ऐसी संपत्तियां जो बेकार, बंजर, जिनके ऊपर वक्फ बोर्ड अपना काम कर रहा है या कुछ कर रहा है, कोई भी ऐसी संपत्तियां जो बंजर पड़ी हैं, वो सारी संपत्तियां जो हैं बिना दावा ठोके ही वक्फ के नाम पर रजिस्टर हो जाएंगी। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए किस तरीके से लूट खसूट मचा के रखी है इस मुसलमान कौम ने भारत के अंदर। और इसका जो फ़ायदा है किसी आम मुसलमान को नहीं है। आम मुसलमान का इससे कोई लेना देना भी नहीं है, उसे सिर्फ वही करना होता है जो कठमुल्ले जो हैं बता देते हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि कैसे संपत्तियों की लूट खसूट की गई और 1995 का ये जो कानून, जिसके अंदर तब्दीली ला के वक्फ बोर्ड को और मजबूत कर दिया गया, ये वक्फ बोर्ड अब लूट खसूट करके करोड़ों की संपत्तियां अपने अंदर कर चुका है। अगर डिफेंस के बाद, अगर रेलवे के बाद सबसे बड़ी संपत्तियां किसी की हैं तो वक्फ बोर्ड की हैं। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने अब मन बना लिया है कि इसे भी जो है धीरे धीरे समाप्त करने की बात हो रही है और कल पार्लियामेंट के अंदर एक बिल पेश कर दिया गया है इसे समाप्त करने के लिए। अब उसके अंदर क्या होगा आगे वो देखने वाली चीज़ है, लेकिन वक्फ बोर्ड की जो लूट खसूट है उसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कैसे कठमुल्लों का साथ दिया, ये सब कुछ अब उजागर हो चुका है। आपको याद ही होगा तमिलनाडु के पूरे गांव जो हैं वो वक्फ बोर्ड ने अपना दावा ठोक कर अपने नाम पर रजिस्टर करवा लिए हैं। एक किसान जो ज़मीन बेचने जाता है अपनी, तो वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि ज़मीन तो उसकी है ही नहीं, वो तो वक्फ बोर्ड की हो चुकी है। क्योंकि वक्फ बोर्ड ने अपना दावा उस पर ठोक दिया है तो रजिस्ट्रार उसे खुद कह देता है कि ये ज़मीन तो वक्फ बोर्ड की हो चुकी है, अब आपकी ये ज़मीन नहीं है, अगर आपको चाहिए तो आप केस लड़ सकते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा के देखिए कि कैसी लूट खसूट जो है इन लोगों ने मचाई पूरे भारत में और अब इनकी संपत्तियां 8.5 लाख पहुंच चुकी हैं। अगर ये इतने ही गरीब और पिछड़े हुए थे तो इन दानवीरों में कौन से ऐसे बड़े दानवीर पैदा हो रहे थे जो इतनी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दान कर रहे थे? कैसे दिल्ली के ल्यूटन जोन से लेके हर जगह तक मस्जिदें और दूसरी संपत्तियां वक्फ बोर्ड के नाम हो चुकी हैं? कैसे इतनी सारी संपत्तियां वक्फ बोर्ड को दिल्ली के अंदर मिल गई? हालांकि 123 के आसपास संपत्तियों को केंद्र सरकार ने अभी डी नोटिफाई कर दिया है वक्फ बोर्ड की जो संपत्तियां थी।
इस वक्फ बोर्ड के अंदर ऐसे ऐसे लोग बैठते हैं जो सिर्फ लूट खसूट करने का काम करते हैं और कुछ नहीं। करोड़ों रुपए का वजीफा जो है इन लोगों को मिलता है। लेकिन मुझे लगता है सरकार ने एक मन बनाया है, कानून को हटाने से पहले और सब चीज़ कर लेने से पहले हर चीज़ की दुरुस्त तरीके से सरकार जो है जांच कर लेना चाहती है और काम को बिल्कुल सटीकता से आगे लेके जा रही है। लेकिन एक बात देखने लायक है कि हिंदू जो है उनकी ज़मीनें और उनकी संपत्तियों को जिस तरीके से लूट खसूट किया गया, उस तरीके से शायद ही भारत में अंग्रेज़ों ने यहाँ लूटा हो। चाहे ये जितने भी डकैत आए थे, ये जो जितने भी ये बाबर अकबर, ये जितने भी ये डकैत थे, उन्होंने भी इतना नहीं लूटा होगा जितना कांग्रेस पार्टी ने खुली छूट इन लोगों को दे रखी थी। खैर, ये सब चीज़ें तो चलती रहेंगी लेकिन एक बात तय है कि अब इसके ऊपर जो है शिकंजा कसने जा रहा है और कानून को जो है अब पटल पर रख दिया गया है आगे की कार्रवाई के लिए। अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।